जय श्री हरि। साल 2022 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 2022 अगर ज्योतिषीय परिवेश में देखा जाए तो इस साल का उदय वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में होने जा रहा है। वर्ष के राजा शनिदेव वहीं मंत्री देवगुरु बृहस्पति है। वहीं अंक ज्योतिष के आधार पर 2022 का अंक 6 प्राप्त हो रहा है, जो शुक्र देव की प्रधानता दिखाता है। राजा शनिदेव, मंत्री देवगुरु बृहस्पति व प्रभाव क्षेत्र शुक्र का रहने वाला है इस वर्ष। दंडाधिकारी न्यायप्रिय शनिदेव का राज्य रहेगा इस वर्ष, इसलिए न्यायिक व्यवस्था, छल कपट से दूर, मेहनत पर विश्वास कर आगे बढ़ने वालों के लिए ये साल उत्तम रहने वाला है। थोड़ा संघर्ष बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी मुश्किल से हासिल कर पाएंगे, पर जो निरंतर अपने कार्य में अपने बुद्धि विवेक से लगे रहेंगे उन्हें देवगुरु बृहस्पति का सानिध्य और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा व शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। इस वर्ष शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तित कर अपनी स्वराशि मीन में विराजमान होंगे। तो ये कुछ बड़े परिवर्तन इस साल देखने को मिलेंगे। 2021 में एक भी ग्रहण नहीं था, इस साल जो है ग्रहणों का भी सामना हमें करना पड़ेगा। तो इस परिवेश पे इस तरह से ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर प्रत्येक राशि पर इनका प्रभाव पड़ेगा। जानते हैं क्रमशः सभी राशियों के बारे में, सामान्य क्या स्थितियां रहेंगी, ग्रह गोचर जो परिवर्तित होंगे इस वर्ष उनका प्रभाव राशियों पर क्या पड़ेगा। राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सामान्यतः यह साल नई ऊर्जा और स्फूर्ति का रहेगा। लाभ और बदलाव में ये साल आपको सहयोग देगा। बस अपनी कार्यशैली पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आवेग में आकर गलत जगह परिश्रम करने से लाभ अर्जित नहीं कर पाएंगे, इसलिए सही लोगों का और सही अवसर का चयन करना आवश्यक है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यात्राओं से लाभ रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, वहीं कुछ ही प्रयासों से आप बाहरी आय के स्रोत भी इस वर्ष खोल पाएंगे। ग्रहों के गोचर को विस्तार से देखें तो साल की शुरुआती महीनों में मेष राशि के लिए सामान्य स्थितियां रहने वाली हैं। आप अपनी बुद्धि विवेक से सभी कार्य बना पाएंगे, पर 12 अप्रैल 2022 से राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु आपकी राशि में ही प्रवेश करेंगे, यानी मेष में ही राहु का गोचर आरंभ होगा। ये समय आपको भ्रमित करने वाला होगा। आपके कार्यों पर बुद्धि भ्रमता का प्रभाव पड़ सकता है। वैचारिक मतभेद से तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर साफ दिखेगा। वहीं इसी समय केतु का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में तुला में आरंभ होगा, जो स्वास्थ्य और आर्थिक पक्ष दोनों को प्रभावित करेगा। इसलिए मेष राशि वालों को आगे आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी सावधानियां रखनी पड़ेगी, पर इन परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सहायक रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में गोचर आरंभ करेंगे 13 अप्रैल सन 2022 में। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी रोजी रोजगार को विस्तार देगी, वहीं सफलता के योग बनाएगी और आपके कर्म और पराक्रम को सफलता के नए आयाम भी देने में सहायक रहेगी। वहीं बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि परिवार में मांगलिक कार्य व सुख समृद्धि में वृद्धि के योग भी बनाएगी। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी।
अब बात करते हैं शनिदेव के गोचर की। इस वर्ष शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान होंगे। वर्तमान समय में साल के आरंभ में शनिदेव मकर राशि में विराजमान है और अप्रैल माह के अंत में शनिदेव राशि परिवर्तित करके कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, जो आपके लिए अनगिनत लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा है, पर साल के मध्य से अंत तक एक बार पुनः वक्रीय अवस्था में शनिदेव मकर में गोचर आरंभ करेंगे, जो आपकी राशि से दशम भाव में होगा, जो करियर में बदलाव और उन्नति के योग बनाएगा। इसलिए साल के मध्य से साल के अंत तक शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है कुंभ और मकर में ये जो आना जाना है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए उतार चढ़ाव तो देगा, पर करियर के लिहाज से ये अभूतपूर्व सफलता प्रदान करेगा, उन्नति के योग बनाएगा। इसी समय दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सजगता रखने की आवश्यकता है। विश्वास की कमी और गलत फहमियों के चलते कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिताओं के लिहाज से ये साल उत्तम जाएगा, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साल के अंत में सरकारी कार्यों में आ रही अड़चन या जॉब मिलने में आ रही अड़चन जो है वो दूर होगी। कुछ सुखद अनुभव और सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी मेष राशि में ही पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण जीवन में अचानक परिवर्तन के साथ कुछ सेहत की कमजोरी भी देगा, इसलिए अपनी सेहत को लेकर सतर्कता रखने की आवश्यकता है। ये वर्ष आय में वृद्धि, साधनों को बढ़ाएगा, लाभ के अवसर प्रदान करेगा। नौकरी में तरक्की और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आप आयोजन कर पाएंगे इस वर्ष। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे। जमीन जायदाद को लेकर लाभ और उन्नति दिख रही है। विवाह के योग भी बन रहे हैं मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष। सचेत रहने की आवश्यकता है, तो बुद्धि की भ्रमता से, आवेग में आकर निर्णय लेने से, गलत फहमियों के चलते रिश्तों को खराब करने से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है इस वर्ष। खासकर सांस संबंधी रोग, हड्डी संबंधी रोग, पैरों से संबंधित रोग या फेफड़ों से संबंधित रोगों के लिए। इस साल मेष राशि वालों का लकी कलर नारंगी रहने वाला है। वहीं लकी अंक जो है जिसका प्रयोग कर सकते हैं 8। मेष राशि वालों को इस वर्ष देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए या सुगंधित धूप शाम के समय अपने घर या अपने व्यावसायिक क्षेत्र में ज़रूर प्रज्वलित करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा मेष राशि वालों को इस वर्ष। राशि चक्र की दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि के लिए ये साल नई योजनाओं का साल रहेगा। लंबे समय से प्रतीक्षित कार्यों की पूर्ति कर पाएंगे इस साल। जीवन में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं से भी लाभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में धैर्यपूर्वक कार्य करें और उच्च मनोबल से कार्य करें। विनम्र स्वभाव और आपकी योग्यता पर विश्वास करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता के नए आयाम बना पाएंगे। सेहत के लिहाज से इस वर्ष आपको कुछ मिले जुले परिणाम मिलेंगे। जो लोग बुजुर्ग हैं उनको विशेष रूप से इस वर्ष स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। नौकरी व सुख सुविधाओं को लेकर अनुकूलताएं रहेंगी। ग्रह गोचर के आधार पर जानते हैं आपकी राशि पर ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। साल के शुरुआती महीनों में मंगल और शुक्र की युक्ति अष्टम भाव में विराजमान होगी, जो अनावश्यक तनाव दे सकती है, जिस कारण स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सजगता रखने के साथ साथ अचानक किसी परिवर्तन को लेकर अति उत्साहित न हो। इस समय
किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने का समय नहीं है। इस वर्ष वृष राशि वालों को विशेष रूप से सफलताओं और उन्नति के साथ वाद विवाद और कानूनी अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल माह में राहु का गोचर मेष में आरंभ होगा, जो आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। इस कारण बाहरी आय के स्रोत तो खुलेंगे, पर बहुत सजगता से निर्णय लेने की आवश्यकता है, नहीं तो धन के अपव्यय के साथ साथ वाद विवाद में भी फंस सकते हैं। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति का गोचर मीन में आरंभ होगा। आपकी राशि से 11वें भाव में ये गोचर आरंभ होगा, जो आपको विस्तार के अवसर तो देगा ही, साथ में मान सम्मान में वृद्धि के योग भी बनाएगा। जुलाई के माह में वक्रीय बृहस्पति जो है वो शैक्षिक सफलताओं और परिवर्तन के योग भी बनाएगा, जिसका वृष राशि वालों को लाभ उठाना चाहिए। साल के मध्य में केतु का गोचर तुला राशि में, जो आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर होगा। इसके चलते स्वास्थ्य को कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वक्रीय शनि भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे और पूर्ण दृष्टि आपको अपार सफलता प्रदान कराएगी। वहीं इसी अवधि में रुके हुए कार्य भी बनेंगे। व्यापारिक वृद्धि और निवेश का समय रहेगा अप्रैल अंत से, यानी कि साल के मध्य से और साल के अंत तक। संतान और पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति पारिवारिक विस्तार और मांगलिक कार्यों में के भी योग प्रदान करेंगे। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा था, उनको भी इस वर्ष राहत मिलती हुई दिख रही है। संबंधों में सुधार होगा। जो लोग भूमि, मकान और बड़ा निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए साल के मध्य से अनुकूलताएं मिलती दिख रही हैं। आर्थिक उन्नति व प्रगति का साल रहेगा वृष राशि वालों के लिए। निवेश और विस्तार में सफलता मिलेगी। अचानक बदलाव सचेत होकर करें, पर अगर अपने बुद्धि विवेक से करते हैं तो निश्चित सुखद रहेगा। भूमि, मकान और सुख साधनों में वृद्धि के योग मिलेंगे। शिक्षा प्रतियोगिताओं में सफलता व संतान की उन्नति भी इस वर्ष निश्चित प्राप्त होगी। सचेत रहने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप और साझेदारी को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। वाद विवाद व कानूनी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। खासकर पुराने रोग या चोट और दुर्घटना से बचने की जरूरत है वृष राशि वालों को। शुभ रंग और शुभ अंक वृष राशि वालों का है सफेद व शुभ अंक है 7। माँ दुर्गा की उपासना तो करनी ही है इस वर्ष वृष राशि वालों को। सवेरे उठकर माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप व हर शनिवार भोजन का दान जरूरतमंद या गरीब को, अगर आप भरपेट भोजन नहीं करा सकते तो कुछ भोजन सामग्री अपने घर से बनाकर अगर आप खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर इस साल की नकारात्मक प्रभाव जो है वो खत्म होंगे और शुभता प्राप्त कर पाएंगे। राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आत्मविश्वास से भरा साल रहेगा। विरोधियों की सक्रियता के बाद भी आप सहजता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे इस वर्ष। विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होती दिख रही है। भाग्य का साथ मिल रहा है उनको। धार्मिक यात्राओं के अवसर भी मिलेंगे इस वर्ष। देव दर्शन से आप अपने भाग्य को और भी प्रबल कर सकते हैं। इस वर्ष आर्थिक उन्नति और सफलताओं का योग प्राप्त होगा। अनुकूल जॉब और व्यवसाय भी प्राप्त कर पाएंगे। जानते हैं इस वर्ष ग्रहों के
गोचर के आधार पर विस्तार से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये साल मिथुन राशि के लिए लाभ का साल रहेगा। हालांकि शुरुआती कुछ समय कार्यों को पूरा करने में विलंब होगा। संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है साल के शुरुआती महीनों में, क्योंकि शनि देव अपनी राशि मकर में विराजमान रहेंगे इस समय, और आपकी राशि से यह गोचर अष्टम होगा, जो परिवर्तन और लाभ की स्थितियों को कमजोर करता दिख रहा है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी साल के शुरुआत में आपको प्रभावित कर सकती हैं। पर अप्रैल के प्रथम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक राहु का मेष राशि में प्रवेश व केतु का तुला राशि में प्रवेश आपकी राशि के लाभ भाव में व शनि देव का राशि परिवर्तन कुंभ में आपके भाग्य स्थान पर होगा, जो आपको उन्नति और अचानक लाभ के अवसर प्रदान करेगा। वहीं केतु का तुला राशि में गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा, जो आपको अभूतपूर्व सफलताएं तो देगा ही, साथ ही ज्ञान के प्रति रुचि भी बढ़ाएगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी स्वराशि मीन में आपके कर्म भाव में आरंभ होगा, जो शिक्षा प्रतियोगिताओं में सफलता के योग देगा। साथ ही जॉब में विस्तार और उन्नति के योग भी देगा। इस बीच बाहरी आय के साधन, विदेश से जुड़े कार्य भी बनेंगे। जो लोग विदेश जाकर विद्यार्जन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहने वाला है। जुलाई से सुख समृद्धि और पारिवारिक रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखेगा। शुक्र का गोचर आप ही की राशि में होगा, जो इस समय यानी कि साल के मध्य से विवाह के योग भी देगा। वर्ष के मध्य से जनवरी 2023 तक वक्रीय शनि के चलते किसी भी प्रकार का बड़ा परिवर्तन करने से पहले सोच समझकर और विचार विमर्श कर अपने घर के बड़ों से राय लेकर करें। परिवर्तन अगर आप सोच समझ के करते हैं तो निश्चित लाभ अर्जित कर पाएंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर सजगता रखने की आवश्यकता है। आर्थिक पक्ष को संतुलित रखने की भी आवश्यकता है। अनियंत्रित खर्चों पर लगाम लगाने की भी आवश्यकता है। ये जो है आपके आर्थिक पक्ष को कहीं ना कहीं कमजोर कर देंगे। मिथुन राशि वालों को नौकरी में उन्नति, आर्थिक पक्ष में सुधार मिलेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे। व्यापारिक गति तेज रहेगी, पर मिथुन राशि वालों को सचेत रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अचानक परिवर्तन और बड़े निवेश को लेकर सचेत रहना, धन के अपव्यय से, अधिक खर्च से बचना। मिथुन राशि वालों को इस वर्ष भगवान शंकर और मां पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए और घर में पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए, जिससे घर की नकारात्मकता और आने वाली अड़चने तो दूर होंगी ही, स्वास्थ्य लाभ व धन वृद्धि भी मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए इस वर्ष शुभ अंक 2 है, वहीं शुभ रंग जो है वह हल्का लाल। राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये साल उपलब्धियां लेकर आएगा। आर्थिक स्थायित्व के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे, पर प्रयासों और परिवर्तन को लेकर थोड़ी सी गति मध्यम रखने की आवश्यकता है। बहुत तेजी से कोई बदलाव करने की जरूरत इस वर्ष नहीं है। पारिवारिक सुख में व नए रिश्तों में बंधने के अवसर प्राप्त होंगे, पर रिश्तों में कहीं ना कहीं इस वर्ष सामंजस्य की कमी भी आप महसूस करेंगे। इसलिए आपसी मतभेद को भुलाकर तालमेल बनाते हुए अगर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पारिवारिक सुख में भी वृद्धि के योग पाएंगे आप इस वर्ष। विस्तार से जानते हैं कि ग्रहों के प्रभाव राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि के लिए साल की शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होगा।
ये समय निवेश को लेकर सचेत रहने का है। आर्थिक पक्ष के लिए भी कोई बदलाव जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि सुख भाव के स्वामी छठे व सातवें भाव में गोचर करेंगे। वहीं शनि देव सप्तम भाव में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये अचानक परिवर्तन के लिए सुखद नहीं है। परेशानी व कुछ अप्रिय घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कर्क राशि वालों को साल की शुरुआत में सहजता से अपने कार्य करने चाहिए। कोई बड़े परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अप्रैल माह में राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगा। राहु का गोचर मेष में आपके दशम भाव में होगा, जो आपके करियर में सुखद बदलाव और उन्नति के मार्ग भी खोलेगा। आधिकारिक वर्ग का सहयोग होगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में गोचर करना आरंभ कर चुके होंगे, जो आपके भाग्य भाव में होगा और दृष्टि लाभ भाव पर, वहीं पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी। ये आपको सही दिशा में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देगी और सफलता अर्जित कर पाएंगे। नए विस्तार के साथ, नई वृद्धि के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। संतान की उन्नति का साल रहेगा ये। 29 अप्रैल से शनिदेव का गोचर कुंभ में आरंभ होगा, जो कर्क राशि के लिए ढैया का आरंभ भी होगा। साल के मध्य में से लेकर अंत तक वक्रीय शनि, जिसकी पूर्ण दृष्टि जो है लग्न पर होगी, आपके कामों में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा देगा ये ग्रह गोचर, और स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। वक्री शनि की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहां केतु भी विराजमान होंगे। ये स्थिति पारिवारिक रिश्तों में कुछ तनाव दे सकती है। ऐसे में रिश्तों में पारदर्शिता रखें और अपने पक्ष को स्पष्ट करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर सुख समृद्धि और वृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक सहयोग भी इस समय मिल पाएगा। कर्क राशि वालों के लिए विस्तार और लाभ का साल रहेगा। रोजगार और आय में वृद्धि के अनगिनत अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए अभूतपूर्व सफलता और सुखद साल रहने वाला है। भूमि, मकान और निवेश के लिए अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों को इस वर्ष सचेत रहने की आवश्यकता है। कर्ज के लेन देन से, तनाव और शारीरिक चोट से कर्क राशि वालों को इस वर्ष विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप लोगों को भगवान शंकर को नियमित जल अर्पित करना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन अनाज का दान भी श्रेष्ठ रहेगा। राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष सुखद परिणाम लेकर आने वाला है। वहीं पुराने अवरोध जो चले आ रहे थे, उनको भी इस वर्ष विराम मिलेगा। व्यापारिक गति रहेगी। आय के स्रोत में वृद्धि होती हुई दिख रही है। संपत्ति और निवेश के मामलों में भी साल उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में भी सामान्य उतार चढ़ाव ही देखने को मिलेगा इस वर्ष। मानसिक स्थिरता के कारण शिक्षा प्रतियोगिताओं में विद्यार्थी वर्ग को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है इस वर्ष। इसलिए मेहनत और लगन से अपने कार्य में लगे रहें। ग्रहों के गोचर के आधार पर उनके प्रभाव से आपकी राशि कितनी प्रभावित है, जानते हैं विस्तार से। सिंह राशि के लिए साल की शुरुआत से ही लाभ और वृद्धि के योग विराजमान होंगे। राहु दशम भाव में गोचर कर रहे होंगे, जो जॉब और व्यवसायिक वृद्धि देंगे। वहीं शनिदेव और बुध की युक्ति छठे भाव में विराजमान होगी। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए साल के शुरुआत में, और निवेश को लेकर भी थोड़ी सजगता रखनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव रह सकता है, पर अप्रैल माह में राहु का मेष राशि में गोचर आरंभ होगा, जो आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे। वहीं बृहस्पति देव अपनी स्वराशि मीन में विराजमान होंगे। आपकी राशि से यह गोचर अष्टम विराजमान होगा। इस समय अचानक परिवर्तन जो है वो निश्चित तौर पर सुखद और लाभ की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेगा। विस्तार के और बदलाव के अवसर भी इस समय काल में प्राप्त होंगे।
देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि धन भाव पर रहेगी, जो निवेश में लाभ देगी। पैतृक संपत्ति को लेकर लाभ मिल सकता है इस समय, यानी कि साल के मध्य की बात कर रही हूँ। वहीं आर्थिक उन्नति भी ये समय देगा। बाहरी आय के स्रोत के साथ साथ पारिवारिक वृद्धि के योग भी बनेंगे। इस वर्ष जीवन साथी प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा विलंब आपको मिल सकता है, पर योग्य जीवन साथी प्राप्त कर पाएंगे। तलाश पूरी होगी साल के अंत तक। इस वर्ष जुलाई से साल के अंत तक वक्रीय शनि मकर में गोचर करेंगे। इस समय बहुत सोच समझकर कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ का तनाव मिल सकता है। साझेदारी को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है, यानी कि जुलाई के अंत से साल के अंत तक ये समय व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ का तनाव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। विरोधी इस समय अधिक सक्रिय रहेंगे। सिंह राशि वालों को कार्य क्षमताओं में वृद्धि के योग प्राप्त होंगे इस वर्ष। व्यापारिक विस्तार के लिए प्रयास सफल रहेंगे इस वर्ष। जॉब या व्यवसाय है, दोनों में ही परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो ये साल जो है साल के मध्य से अधिक अनुकूलताएं परिवर्तन के लिहाज से आपको मिल पाएंगी। विवाह के संयोग बनेंगे। साझेदारी और पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। उच्च अधिकारियों से अनबन, प्रशासनिक विरोध, ये जो है थोड़ा सा चिंता का विषय इस वर्ष सिंह राशि वालों के लिए रहने वाला है। पर जो लोग सरकार में या राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। पूरे वर्ष भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। नियमित विष्णु पूजन करके विष्णु मंत्रों का जाप करते भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। नियमित घर में गंगा जल का आम के पत्ते से घर में गंगा जल अर्पित करना चाहिए। इससे जो भी नकारात्मकता है सिंह राशि वालों के लिए, वो नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों के लिए लकी कलर जो है, सिंह राशि वालों के लिए शुभ रंग पीला व शुभ अंक जो इस वर्ष का है वह है 7।